everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss John Rawls के most important PYQs जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे. थियरी ऑफ जस्टिस एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर भी जो क्वेश्चन है वी विल ट्राई टू डिस्कस. ये क्वेश्चन आपके 2012 टू लेके 2020 के पॉलिटिकल साइंस एनटीयू यूजीसी नेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को ही डिस्कस किया गया है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अदर एग्जामिनेशन एज वेल. सो इससे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करें. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि आपके डिटेल एमसीक्यूज बेसिस जो है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पे स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अगस्त. ये है आपके हिंदी, हिस्ट्री, पेपर 1 एंड मैनेजमेंट, पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी, पेपर 1 एंड हिस्ट्री, पेपर 1 एंड पेपर 1 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आपको पता है कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिसमें एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है. अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ योर टीचर. यू कैन गिव आंसर्स टू लाइव पोल्स, गेट योर डाउट्स क्लियर बाय योर टीचर्स, एजुकेटर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस मिलती है और इसके साथ आपको पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल भी मिलता है. सो इफ यू वांट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन यू हैव टू यूज दिस कोड SAKRI98 टू गेट 10% का डिस्काउंट. ओके, ये आपके प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए ही वैलिड है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस. सो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2. जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, ये किसने बोला था? जस्टिस एज फेयरनेस, ये कंसेप्ट किसका है? जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी या प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये किसने बोला था? तो हम सभी को पता है जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, ये आपका प्लेटो ने बोला था. सेम लाइन के साथ आपका क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंट क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू प्लेटो. जस्टिस एज फेयरनेस, ये आपका रॉल्स का कंसेप्ट है. सेम क्वेश्चन आप देखोगे कि इसको आपके आने वाली वीडियो में भी पूछा गया है, मतलब आगे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट इज आपका जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी. तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का कंसेप्ट आपका एरिस्टोटल ने दिया था. जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये थ्रेसामाकस ने दिया था जब प्लेटो से ही वाज डूइंग डायलॉग. ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 1, 3, 2 एंड 4, दैट इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल विल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल विल, मेजॉरिटी विल, सम टोटल ऑफ विल या फिर रियल विल. आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो एंड देन यू कैन सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रियल विल. नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आपका किस पर बेस्ड है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्या ये अग्रीमेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्या ये डिफरेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्या ये ज्वाइंट मेथड प्रिंसिपल पर बेस्ड है? करेक्ट आंसर इज डिफरेंस प्रिंसिपल. ऐसे ही उन्होंने क्या किया है, अपने इन प्रिंसिपल्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है, एक लेक्सिकल ऑर्डर में लगाया है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो ऑर्डर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 आपके ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स दी गई है. तो अभी आपको बताना है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी. तो इफ़ यू सी जॉन रॉस अ थियरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का फ्रेडरिक हैक का द रोड टू सर्फडम, अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस, प्लेटो का यहाँ पे होना चाहिए था रिपब्लिक. ठीक है, सो द पॉलिटिक्स जो है आपकी बेसिकली रिपब्लिक को यहाँ पर रिफर कर रही है. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका मैच करता है? तो दैट इज आपका दिस. एंड अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, अगर आपको जॉन रॉस का जो है थियरी ऑफ जस्टिस पता है, तब भी जो है आपके सारे आंसर एलिमिनेट हो सकते थे. तो बाय डूइंग एलिमिनेशन ऑल्सो यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन easily. Next question, which of the following is correct so far as John Rawls writings are concerned? यानी इनमें से कौन कौन सी जो बुक है वो जॉन रॉस ने लिखी है? अ थियरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉज ऑफ द पीपुल या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रॉस की जो थियरी है वो किन चीज़ों को कंबाइन करती है? पीपुल की डेमोक्रेसी को, मार्केट इकोनॉमी को और रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम को, या फिर लिबरल डेमोक्रेसी को, कमांड इकोनॉमी को एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, या फिर लिबरल या एसोसिएशनल सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी को, मार्केट इकोनॉमी को, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम को, या फिर किसी को भी नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन हैज नॉट बीन रिवाइटलाइज्ड बाय जॉन रॉल्स इन हिज थियरी
इन हिज बुक अ थियरी ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? John Rawls, was he an egalitarian? Plato, idealist? Mary Wollstonecraft, feminist? Gramsci, feminist? D, your option is 1 and 3। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज आपका 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन थिंकर और उनके वर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जॉन रॉस का देखेंगे, दैट इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अभी हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन से उनकी बुक्स में आते हैं या फिर कौन कौन सी राइटिंग है। तो दैट इज आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म वाज वन ऑप्शन, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज आपका मैरी वुलेंसक्रॉफ्ट, तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। यहाँ पर अभी देखते हैं कि फोर्थ का अगर हम 2 करते हैं तो क्या कोई ऑप्शन है जो कि सही हो जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आ जाता है बी, मैरी विलियम्सक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। ग्रामेस्की का हम सभी को पता है, द प्रिजन नोटबुक। फिर आपके फ्रेंड्स फेनेट का द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। ओके, next question, a very brief way to sum up Rawls' approach to justice is the phrase justice as fairness, fairness as reward, justice as freedom, justice as virtue। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज जस्टिस एज फेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला असर्शन है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रॉस थियरी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर, यानी जो रॉस की थियरी ऑफ जस्टिस है उसके बहुत सारे प्रोसीजरल फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस, लेकिन इसके बाद भी उसको क्या एक सोशल जस्टिस में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? बिकॉज ही इज कैटेगोरिकल, उन्होंने स्पष्ट किया है कि देयर इज अ नीड फॉर रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम द इक्वालिटी, यानी जितने भी आपकी सोसाइटी में आपके लोग हैं या फिर जितने भी डिपार्चर्स हैं उनकी इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको एक तरीके से रैशनल जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि वाई दे आर इक्वल और वाई दे शुड बी इक्वल। तो इसकी वजह से उनको सोशल जस्टिस में एक तरीके से क्या किया जाता है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बेन एंड आर एस पीटर्स सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, ये आपकी 1959 में आई थी। जॉन रॉस अ थियरी ऑफ जस्टिस, इसको हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है, 1971 में ये बुक आई थी। सुजान मुलर ऑकिंस जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, दिस केम इन 1989। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस केम इन 1762। तो अगर आपको ये भी पता है कि सबसे पहले रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया था, इवन इफ यू नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द थिंकर्स, ठीक है, रूसो सबसे पहले आए थे, तब भी आपका ये हो जाता। तो डी, बी एंड ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय बर्लिन, बेरी, नॉजिक या फिर रॉस। तो आंसर इज रॉस। नाउ यू शुड आस्क व्हाट इज ओवरलैपिंग कंसेंसस। तो ओवरलैपिंग कंसेंसस का मतलब होता है कि आप किसी भी मोरालिटी को बिलोंग करते हो, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब जब आप लोगों को व्हील ऑफ इग्नोरेंस में रखा गया है, यानी एक तरीके से आपसे कंसेंस, एक तरीके से आपसे बोला गया कि सोसाइटी कैसी होगी, तो ऐसे में यू हैव चोजन द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि आपको जो है जब आप जन्म लोगे या फिर जब आप उस सोसाइटी में आओगे तो उस सोसाइटी में यू वांट टू बी इक्वल। अगर आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो है अगले टाइम में आपका सिचुएशन क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से जो है आपका ओवरलैपिंग कंसेंसस का ये जो कंसेप्ट आता है कि आप किसी भी मोरालिटी, रिलीजन, कास्ट एंड क्लास से हो, देयर विल बी एन ओवरलैपिंग कंसेंसस। तो दैट इज आपका जॉन रॉल्स ने ये कंसेप्ट दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू वांट कि आप ऐसे ही डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप PSIR बाय अंकिता गुप्ता। यहाँ पर हम जो है डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पोल होता है उसमें, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है आपकी या फिर किसी भी तरीके का आपका मटेरियल चाहिए होता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी देयर, ठीक है।
So that is all from my side. Thank you very much. Please do like, share, subscribe and comment for more videos. Thank you.